ओम शांति। आज जो मुरली है वो कल की मुरली का सेकंड पार्ट है, जिसे हमने सुबह भी पढ़ा था। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर। कल बाबा ने हमें एक आसन दिया और वो आसन था हंस आसन, जिसका अर्थ है एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन, स्थिति का आसन। टाइटल बाबा ने दिए थे ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। हमारा एक संकल्प, जब धर्म की स्थापना होती है, विश्व में एक मत, एक राज्य की स्थापना होती है, तब बाबा हमें निमित्त बनाता है इस स्थापना के। तब हम संकल्प करते हैं कि हमें ऐसे समय शांति में संसार की स्थापना करनी ही है। दृढ़ संकल्प हम ये रख के चलते हैं। बेसिकली ये बात बाबा युवाओं से कह रहे थे। इसके लिए बाबा ने 2 शक्तियों की बात की कि बच्चे, एक तो पवित्रता की शक्ति है आपके पास, और दूसरी मास्टर सर्वशक्तिवान होना। तो सारी शक्तियां हैं आपके पास, और जो शक्तिशाली होता है उसकी तो विजयी है ही है। दूसरी बात, ये जो विजय है हमने कल्प कल्प पाई है, और जिसने कल्प कल्प न जाने कितने बार ये विजय पाई है, उसके लिए फिर से ऐसा सुखमय संसार बनाना मुश्किल नहीं है। और जो इस निश्चय को रख के चलता है, वही निश्चय बुद्धि विजय को प्राप्त करता है। फिर बाबा ने हमारा कर्तव्य याद दिलाया कि दुनिया सुख और शांति को ढूंढ रही है ना, तो आपको भी इस संसार से सुख और शांति वापस लाने के लिए, अर्थात चरित्र की महंगाई को समाप्त करने के लिए सेवा करनी है। और जब चरित्र महंगा हो जाता है, अर्थात सुख और शांति जब नहीं रहती है, तो चरित्र महंगा है। उस महंगाई को समाप्त कर, यानी दुख और शांति को निकाल कर, हमें अनेक आत्माओं को दुखों से छुड़ाकर सुख में लाना है। तो हमारा कर्तव्य बाबा ने हमें याद दिलाया। इसके साथ साथ हमारे पूज्य स्वरूप की स्थिति याद दिलाई कि बच्चे, आप ही तो दुर्गा हो, आप ही तो महावीर हो, हनुमान हो, आप ही तो विघ्न विनाशक हो। तो आप ही को तो करना ना सबको विघ्नों से पार, सबको प्राप्ति स्वरूप बनाना है पुकार से छुड़ा के। तो ये मुरली बाबा ने हमें कल सुनाई, जिसका शेष पाठ है, जिसमें बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं। अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले, तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कमाल करने वाले कुमार होना। कुमार कौन? कमाल करने वाले। कुमार कौन? दृढ़ संकल्प वाले। कुमार कौन? विश्व को बदलने वाले। कुमार कौन? बाप दादा की उम्मीदें। तो सभी कुमार अपने अपनी विशेषता को याद रखें। कमाल करने वाले कुमार होना। देखना, बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार होना।
कुम्हारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसीलिए डबल कार्य कर सकते हो। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुम्हारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है, ना कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, और कोई बात नहीं। तो एक बार कुमार हम सभी चेक करें कि क्या हमारी बुद्धि में एक ही बात रहती है, मेरा बाबा मेरी सेवा। हम्म, कहीं वो अहंकार वाला मेरापन तो नहीं है। आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना, शुद्ध अभिमान होना चाहिए। तो ये शुद्ध अभिमान है, मेरा बाबा मेरी सेवा, है ना, और कोई नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है, वह सहज ही माया जीत बन जाते हैं। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है, सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। क्योंकि कुमारों के पास माया आती है ना, बाबा कहते हैं उसका एक तरीका है, अपने आप को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी यह सोचना है, यह करना है, दिनचर्या सेट होगी, उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। क्या करना है? बुद्धि की दिनचर्या सेट करनी है कि अब ये करना है, अब ये करना है। और जैसा हम पहले से प्री डिसाइडेड रखते हैं ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलना इजी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अगर दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वालों को किसी भी रूप में माया वार नहीं कर सकती। ऑप्शन ही नहीं है ना फिर बुद्धि को कहीं और दौड़ाने का। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन है, ऐसे बुद्धि से याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनानी आती है। हम्म, इसके लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम किसी कार्य क्षेत्र पे जाते हैं तो रास्ते में जो भी स्थान पड़ते हैं ना, तो हम उन स्थानों पर एक सामान टांग देते हैं। जैसे अभी मैं इस मोड़ पर आई हूँ तो यहाँ पर मेरा सामान फिक्स्ड है, ये मेरा मास्टर सर्वशक्तिवान का सामान है। जब मैं दूसरी रेड लाइट पे पहुंचूंगी तो मेरा वहां पर भी एक सामान फिक्स है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। फिर मैं जब सेंटर पहुंचूंगी तो फिर मुझे कौन सा संकल्प करना, वो भी फिक्स्ड है। तो जैसे हम कभी कभी रास्ते में भी चलते हैं तो थॉट्स इधर उधर आ जाते हैं ना, लेकिन जब आपने फिक्स्ड कर दिया होता है ना, तो उस स्थान पर जाते हैं ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि में वो सामान क्लिक हो जाता है, और फिर सडन ध्यान में आता, ओहो क्या चल रहा था माइंड के अंदर। फिर वो बुद्धि को भटकने का ऑप्शन ही नहीं होता। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो। जैसे हमें 5 स्वरूप का अभ्यास इस वक्त करना है, जैसे हमें खाना खाते समय इस सम्मान का अभ्यास करना है, हमें बाबा से इस समय बात करनी है और इस समय वरदान लेना है। ऐसे अपनी दिनचर्या को सेट कर सकते हैं। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है, सदा काल के लिए नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, यह भी एक नियम बनाओ। बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करना चाहो वो कर सकते हो। कुमार हैं बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। तो कुमार कौन? बाप दादा के कर्तव्य के सितारे। हाँ, अब जैसे ये टाइटल आ गया, इसको याद रखो। मैं कौन?
मैं बाप दादा का कर्तव्य का सितारा हूँ। सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो भी सेवाएं होती हैं, उनमें कुमारों का विशेष पाठ होता है। तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं। मैं कौन? कुमार। कुमार कौन? विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं। नशा रखो, इसी खुशी में रहो, तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना सिर्फ कहना नहीं, सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। देखो कितनी बातें आ गई ना। कुमार कौन? सेवा के उमंग उत्साह वाले। कुमार कौन? निश्चय बुद्धि। कुमार कौन? अचल। कुमार को कौन? जो हिलने वाले नहीं हो। कर्तव्य क्या है कुमारों का? अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बनकर दान करते चलो। हम्म, नोट करते जाएं पॉइंट ना, बाबा हमें क्या क्या करने के लिए कह रहे हैं। महादानी बन दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है, तो बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं, आज चांस मिला तो कर दिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे। नहीं, जिसके पास खजाना होता है, जिसके पास खजाना होता है, ध्यान से सुने, वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर, ढिंढोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता। ओम शांति। सॉरी, कोई कॉल आ गया था। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि महादानी आत्माएं कौन? जिसका भंडारा भरपूर है। भंडारा भरपूर है तो उसको दान भी देना चाहिए, है ना। जिसके पास खजाना होता है, वह कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंढोरा पिटवा कर भी दान जरूर करता है, क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वह दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है ना। मनसा के लिए, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कई आत्माएं दान करती है ना, कि हमारा ये कार्य बन जाए, हम ये दान देंगे, ये दान देने से हमारा ये बात पूरी हो जाए। तो वो स्वार्थ से भी करते हैं, और विनाशी भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो बाबा हमें कैसे खजानों का मालिक बनाते हैं? अविनाशी। तो बाबा कहते हैं, आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो, तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है, ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है। हाँ, कई बार हम किसी किसी आत्मा को ज्ञान सुनाने से पहले सोचते ना, ये तो ऐसे ही है, समझेगा नहीं। हाँ, ये नहीं समझेंगे, मतलब फिर हम सुनाना भी बंद कर देते, सोचते ही नहीं सुनाने की। तो ऐसे नहीं सोचना। अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी, वह अभी नहीं है, है ना। पहले आत्माओं को इतनी फीलिंग्स होती ही नहीं थी कि वो ऐसा ज्ञान सुने, उनको नीड ही फील नहीं होती थी। लेकिन आज तो हर आत्मा को शांति चाहिए, सुख चाहिए। मतलब इतनी थक चुकी है ना, हार चुकी हैं, उनको कोई ना कोई रास्ता चाहिए निकलने के लिए इस पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया की बातों से, है ना। तो वो सुनने के लिए तुरंत रेडी हो जाती हैं। इसीलिए बाबा कह रहे पहले की धरनी की जो रिजल्ट थी, वो अब नहीं है। समय वायुमंडल को बदल रहा है, आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है, सब आवश्यकताएं अनुभव कर रहे हैं।
अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के मादानी बनो। वाचा नहीं तो मनसा, मनसा नहीं तो कर्मणा। कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, यह है कर्मणा। हुँ? कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा गेहूँ भी साफ करते थे तो भी कैसे लगते थे? स्पेशल सोल, फरिश्ता, है ना? क्यों? क्योंकि वो याद में रहकर था। तो जब ऐसे याद में रह कर के कर्म होता है ना, तो वो अनेकों को प्रभावित करता है। उनको कुछ स्पेशल फीलिंग आती है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल बस कर्म कर दिया, किसी की स्थूल सेवा कर दी। वो कर्म हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। वो कर्म हमारा हमारी आत्मिक स्थिति का होना चाहिए, वो याद का होना चाहिए, वो शुभ भावना, शुभ कामना से होना चाहिए। संपर्क द्वारा किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, ऐसे सेवाधारी बनो। रोज रिजल्ट निकालो। मनसा वाचा कर्मणा, क्या सेवा की, कितनों की सेवा की। हाँ, ये नया चार्ट दिखा रहे हैं बाबा कि अगर जैसे नया मंथ आ रहा है अभी, तो हम ये चार्ट रख सकते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा 3 प्रकार की सेवा हमें एक दिन में करनी है। तो ये भी हम अपने अपने बाबा ने ऊपर कहा था ना, शेड्यूल बनाओ, फिक्स करो बुद्धि की दिनचर्या फिक्स करो। तो ये हम 3 पॉइंट ले सकते हैं। किस उमंग उत्साह से सेवा की, यह रोज की रिजल्ट स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, ये तो पुरानी बातें हो गई। नया कुछ निकालो। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। मुझे ऐसा लक्ष्य रखना है कि मुझे अपने में और सेवा में नवीनता लानी है। नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, हाँ, अगर मैं रोज रोज शरीरी का योग करूं, हाँ, एवरी टाइम बस एक ही योग मेरा, तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। और रोज रोज मैं बस एक ही चीज खाऊं, हाँ, भले वो हलवाई क्यों ना हो, तो भी वो बोरियत आने लग जाती है। इसलिए नवीनता बहुत जरूरी होती है। तो हम सब देखते हैं ना बाबा की साकार मुरली में भी वैरायटी तरीके से बाबा रोज हमें बात समझा रहे होते हैं। माताओं से, माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए हैं। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है, यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। मतलब इजी वे, इजी तरीका, हम्म, पुरुषार्थ का। तो बाबा कहते हैं यही नशा रहे। क्या नशा रहे? सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। कौन लाए हैं? बाबा। बाबा मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। ऐसा नशा हो। और कैसा गिफ्ट? बहुत इजी, सबसे सहज। क्या है सबसे सहज? हाँ, मेरा बाबा कहो बस। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से सब प्राप्तियां हो जाएंगी, है ना। बस क्या करना है? मेरा बाबा कहना है और सारी अनुभव, सारी प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। और जो भी आए, उन्होंने पुरुषों को आगे किया। हम्म, हाँ बाबा, आप खास मेरे लिए आए हैं। हाँ, धर्म पिताए धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया, और बाप ने पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। तो माताएं सिकिलदी हो गई ना। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसीलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढ कर निकाल दिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती।
और सभी माताएँ अभी माताएँ सारे विश्व में एक स्थापना करने के निमित्त हैं। वह कहते रह नहीं सकती और बाप कहते माताएँ ही रह सकती हैं। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वाह हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। कभी भी दुख की लहर न आए, सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया ना, बस हम संगम युगी हैं। कौन है हम? संगम युगी। हमारा लंगर तो दुख धाम से उठ चुका है ना, हम कहाँ पर आ गए हैं? संगम पर। सदा सुख धाम, शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना। हमारा मुख कहाँ है? शांति धाम, सुख धाम की तरफ और उसी तरफ बढ़ते रहना है। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार उम्मीदवार बन गई, है ना? कोई-कोई फैमिली में होते हैं ना कि किसी-किसी बच्चों को देख के लगता है ऐसा कि ये तो कभी जीवन में कामयाब ही नहीं हो सकता। हमें तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ बड़ा कुछ कर दिखाएगा। लेकिन निकलता फिर क्या है? वो निकल जाता है तो परिवार में कितनी खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो बाबा भी देख रहे हैं कि देखो दुनिया ने जिसको नाउम्मीदवार समझा, हाँ, धर्म पिताओं के आने के बाद भी जिनको वैल्यू नहीं मिली, हाँ, ऐसी माताओं को बाबा ने उम्मीदवार बना दिया, निमित्त बना दिया विश्व कल्याण के। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा को भी इस चीज़ की खुशी होती है। विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है कि हमारे कल्याण वाली माताएँ कहाँ हैं? तो अब जगत की माताएँ बन जगत का कल्याण करो। मैं कौन? जगत की माता। मैं जग का कल्याण करने वाली माता। सिर्फ लौकिक परिवार की ज़िम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं की सेवा की ज़िम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहाँ भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा, वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे। नहीं तो मैं हद में ही नहीं तो हद में ही फंसे रहेंगे। सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ-साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे, तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ-हाँ करके चले जाते हैं। मनसा सेवा साथ-साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक-एक माता एक-एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं, घर का बंधन है, बच्चे हैं, जिनकी माताएँ सोशल वर्कर होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना, वह भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे आगे बढ़ाओ, आगे जाओ, बढ़ते जाओ। अभी शक्तियाँ मैदान पर आओ, जो पालना की ली है उसका रिटर्न दो। देखो कितनी बड़ी बात है। जो पालना ली है ना आपने, अब उसका रिटर्न देने का समय आ गया है। जितना सेवा बढ़ाएँगे, उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा। वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे, उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियाँ अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना, कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं। सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिक्र से फारिग जीवन है। घर चलाने का, नौकरी टोकरी का
कोई फिक्र नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र। स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता है कि हम स्वतंत्र रहें। इसीलिए स्वतंत्र आत्मा हूँ। यह स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी ना। कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चुकी स्वतंत्र है तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र यह पढ़ाई जो रही है वह करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी यह लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनावे। पढ़ाई पढ़ते-पढ़ते परखते रहो कि कौन-सी आत्माएँ योग्य हैं, तो वहाँ भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी। टीचर कौन होते हैं? निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है कि किसने निमित्त बनाया। कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे। हम्म, और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा। उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और स्वर्ग के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं, उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचना है ना। अटकाना व फंसना नहीं है, लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारियों की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासोश्वास सेवा चलती रहे। इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट के लिए शांति में बैठते हैं, डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं हम मुरली के पॉइंट। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने आज सेवाओं के 4 दरवाजे बताए। मनसा की कर सकते हो, मस्तक से या वाणी से, और तीसरा हाथों से, कर्मणा से। और आप कहीं भी जाते आते हो पैदल या जो भी साधन से, तो संबंध संपर्क में आते हो, तो कोई ना कोई माध्यम से सेवा करना है। और अगर वाचा सेवा होती है
तो उसमें मनसा शुभ भावना शुभ कामना जरूर ऐड करना, तो फिर सामने वाले को तीर लगेगा। ओम शांति। जी, मतलब आपके मन में अगर शुभ भाव नहीं है सामने वाली आत्मा के प्रति, हाँ, कल्याण की भावना नहीं है, तो आप कितना भी ज्ञान सुना लो, उस पर इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो मन को क्लीन करना बहुत जरूरी है। मन में भावना शुभ हो, ये जरूरी है। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये मत सोचो कि मुझे चांस मिलेगा तो मैं सेवा करूंगी। और बाबा ने कहा तुम जिसके पास खजाना होता है स्थूल में भी, वो भी कहीं ना कहीं गरीबों को ढूंढ के बुलाकर, चाहे डिंडोरा पिटाकर, वो चाहे जैसे वो लंगर लगाते हैं, लोगों को बुला बुला कर वो बांट देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो अविनाशी खजाना है, तो सेवा का चांस खुद ही लेना है। जहां जाओ शुभ भावना शुभ कामना अपनी वाइब्रेशन से ही सेवा करते रहो। ओम शांति दीदी, बोलूं? हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा, कुमारों को कहा, सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो और निश्चय से सेवा करो। तो मुझे लग रहा है ये सबके लिए है। ओम शांति दीदी। सबके लिए ये माँ वाक्य, हर माँ वाक्य सबके लिए। ओम तारा शांति। बहन बोली। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मेरा बाबा और मेरा सेवा, ये दोनों माया माया से हमें बचाएंगे। तो बस मेरा बाबा और मेरा सेवा याद रहे। तो और अपने मन और शरीर दोनों को बिजी रखना है। तो इससे हम अपना हमारा जो बुद्धि है वो इधर उधर भटकेगी नहीं, और सेवा में बिजी रहेंगे और बाबा याद रहेगा। ओम शांति। ओम शांति में जी, बोलिए। बाबा कहते हैं, माताओं को बोले बाबा, शक्तियां महिला में आए, जो पालना ली है उसका रिटर्न दो बोले बाबा। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतनी ही स्वयं भी उतना ही फल मिलेगा। और वर्तमान शक्ति होगी ना, तुमको ना शक्ति शक्तिशाली हो, तो भविष्य में भी है, जितना सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे बोल के बाबा हमें बता रहे हैं। तो भविष्य में हम्म। तो खुशी में रहेंगे, नहीं निर्विघ्न रहे तो खुशी में भी रहेंगे। और सबको ही ऐसा बहुत बड़ा हया दिया, तो माता को कभी भी बाबा ज्यादा ही बोलते हैं। और थैंक यू बाबा। शांति। ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति दीदी। बोलूं हाँ मैं? जी बहन, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ललिता सखी बोल रही। हम्म। तो आज बाबा ने सेवा की गई है, तो बाबा कहते हैं कि सेवा फिक्स करो। जैसे घर से निकलते हो सेंटर तक, तो इस मोड़ पे ये सामान लो, आगे क्या मोड़ है उसमें दूसरा सामान, ऐसे सामान लेते लेते सेंटर पहुंच जाओ। और सामान में ही आप रहो। अगर सामान में रहेंगे तो बाबा सम्मान देंगे और दूसरे भी सम्मान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति नीलम बहन बोलिए। जी। बाबा ने आज हम माताओं को सहज मार्ग का सौगात दी है। और सिर्फ मेरा बाबा कहो, तो मेरा बाबा कहने से हमें सब प्राप्तियां हो जाती हैं। और फिर दूसरे लोग कहते थे कि दो माताएं इकट्ठी नहीं रह सकती, और बाबा ने यह एक पक्का सबको सबूत दे दिया कि ये दो नहीं, ये तो एक साथ इकट्ठी रह सकती हैं, एकता में निमित्त है ये। और इस प्रकार बाबा ने ये चंदन का वृक्ष का भी हमें एक टाइटल दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि हम बाबा हमें कैसे बिना एड्रेस के हमें ढूंढ लिया और हर कोने कोने से ढूंढ कर निकाला है। ओम शांति। बिना एड्रेस के निकाल लिया। सही है।
बाबा भी कभी कभी रमणीक हो जाते हैं। वैसे तो कविता कईयों को बहन। एड्रेस भी दिया है। एक अनुभव था, तो उसको तो बाबा ने हाथ पर एड्रेस लिखा, बस नंबर भी लिखा और तब पहुंचाया, लेकिन हमें तो बिना एड्रेस के मिला गया। ओम शांति। मुझे तो घर बैठे ही मिले बाबा। हमें भी सीट पे अच्छा। बैठे, ऑफिस में सीट पे बैठे बैठे। हम्म, हमें भी कविता बहन बोल रही। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज ये भी नशा चढ़ाया है माताओं को कि पहले तो यही जो बहन ने बताया कि जो सौगात है हमारी, वो क्या कहा बाबा ने कि मेरा बाबा कहो बस सब रास्ते मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर बाबा ने जो हमारी जिम्मेवारी दी है कि अपने आप को निमित्त समझो, और निमित्त समझो यही स्मृति अगर तुम रखोगे तो लक्ष्य से लक्षण आ जाएंगे। और फिर अपने को इस टाइटल इस सम्मान में रखना है कि हम कौन है। जगत माताएं हो तुम, लौकिक के एक खाली लौकिक में नहीं करना है तुम्हें, लेकिन पूरे विश्व की माताएं हो तुम। जगत कल्याण करना है तुम्हें। हम्म, मुख से नहीं, मतलब खाली मुख से नहीं वो करना है, लेकिन मन में भी शुभ संकल्प हो और मुख द्वारा तुम सेवा करते जाओ। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर। जितना सहज बाबा ने माताओं को प्राप्ति दी है ना, वो ऐसे ही नहीं दी। उसके कारण, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि माताओं को ही पूरे विश्व का कल्याण करना है ना। माताएं ही निमित्त बनी हुई हैं। तो अगर माताएं प्राप्तियां करने में समय लगा देंगी, तो फिर वो विश्व कल्याण के कार्य के लिए समय कैसे बचाएंगी। इसीलिए बाबा ने ऑप्शन दिया है। मतलब वो कहते हैं ना, कंसेशन दे दिया ना, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल छूट देना कहते हैं ना। तो डिस्काउंट। वो दे दिया बाबा ने। हाँ, मतलब ऑफर दिया एक तरह का कि आप बस, मैं आपको थोड़े में दे दूंगा बहुत कुछ, लेकिन बदले में पूरे विश्व का कल्याण करना है आपको। मतलब दिया है जितना इजी उसने, उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी दी है। तो अलबेला होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मेरा बाबा कहते जाओ, तो भी पुरुषार्थ होता जाएगा। इसी और सम्मान में रहो कि मैं बाप की और बाप मेरा, हम्म, बेहद की हूँ मैं। ओम शांति दीदी। किसको लगता है बाबा मेरा है? इजी सा क्वेश्चन। दीदी बाबा तो है ही हमारा। हमारा नहीं। नंबर कट जाएंगे हमारा कहने इतना में। बिल्कुल ओम मेरा शांति। बाबा है। क्या ओम बाबा शांति। मेरा बाबा बाप। मेरा है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। देकर ओम हाँ, ये है शांति, ओम नशा। शांति। लाड दुनिया ये है मारे नशा। गोल, बाबा मेरा है। इसलिए हम्म, कोई कहे गोल, मेरा बाबा गोल पटोल। वाह भाई वाह। मेरा बाबा बाबा नहीं होते तो मालूम नहीं हम कहाँ भटकते होते, कहाँ बुद्धि शरीर यहाँ वहाँ, पूरा संस्कार संकल्प संसार बदल गया। और दीदी आपने जो बताया ना, एवरी सिग्नल पे अलग अलग स्वमान, वो आइडिया जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। तो हम भी उसी संकल्प से भी बाहर निकलेंगे ना, तो वही थॉट क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लगा बहने बहुत जब अच्छे। हम सेंटर जाते थे ना, तो हाँ, ऊपर से जैसे नीचे उतर के आते, स्कूटी स्टार्ट करते, तो वो जैसे स्कूटी स्टार्ट होती कि जाना है, जाना बाबा के घर जाना है, तो वो एकदम से स्पीड संकल्पों की बढ़ जाती थी। तो अब सोचा कि क्या करूं। फिर वो स्पीड जो संकल्प की बढ़ती कि जाना है, जाना जल्दी जाना है, लेट ना हो जाऊं, जाना है जाना। तो फिर वो जैसे ही संकल्पों की स्पीड बढ़ी, वो स्कूटी की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती थी। तो अब युक्ति निकाली कि क्या करूं। तो जैसे ही हमारी गली के कॉर्नर पे आते हैं, गढ़वाल डेयरी है एक, उस पर भीड़ लगी रहती है सुबह सुबह, कोई दूध कोई दही कोई कुछ कुछ कोई लेके जाता है। तो हमने वहीं पर अपना एक सामान रख दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, क्योंकि उसकी घड़ी में मैं हमेशा देख के निकलती हूँ कहीं सेंटर के लिए टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया है। तो बस जैसे ही अब उस घड़ी को देखती हूँ उसकी शॉप में, तो बस वो यही याद रहता है, समय याद नहीं रहता, ये याद रहता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो एवरी टाइम यही होता है, जैसे ही उस दुकान पर पहुंची मुझे यही याद आता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे ही सोचती हूँ तुरंत आत्मिक स्थिति में आ जाती हूँ, फिर बिल्कुल इजीली सेंटर तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये एक अनुभव ही है, समझ लीजिए, बहुत अच्छा फीलिंग आती है। आप कर सकते हैं। ओम शांति दीदी, बताओ। हाँ जी, बताइए। हाँ,
बाबा ने आज कहा है ना कि हमें हमारे वहाँ हमारा श्रेष्ठ भाग्य ऐसा कहकर खुशी में नाचना है, दुख की लहर नहीं आनी चाहिए और हमें दुख गम को छोड़ा है। और दूसरे पॉइंट बाबा ने बताया कि ये भी पसंद लगी। ये और धर्म पिताए हैं, धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन कोई माताओं को कभी आगे नहीं किया, लेकिन शिव बाबा ने माताओं को आगे किया, माताएं शिखिल्ले बन गई। ओम शांति दीदी। हम्म, तो नशा चढ़ता है ना कि मुझे बाबा ने आगे किया है। सचमुच बहुत बहुत नशा होता है कि बाबा दुनिया ने क्या समझा था हमें और आपने कहाँ बैठा दिया। हम्म, का सम्मान देता है, कितना प्यार करता है, कितने प्यार से बातें करता है बहुत। और हंसाता भी है। आइडिया वो तो क्या क्या करना है ऐसे भी बताता है। अगले संडे की जो मुरली आएगी ना उसमें अव्यक्तवाणी, उसमें बाबा ने हमारे भाग्य के बारे में कैसा नशा चढ़ाया है। तो मस्त मस्त। सचमुच ना कितना कुछ दिया है, ये सोचने की ही वही बात है। वही उसको जब हम सोचते हैं तो नशा चढ़ता है। बहुत नशा रहता है कि दीदी बोल सकता हूँ? सच्ची गॉडली एकदम से फट से निकल जाता है। हम गॉडली स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो कोई बोला पीएचडी कर रहे थे, मैं बोले हमने भी पीएचडी करी है। वाह फट भाई वाह। बोला कि ऐसे पीएचडी करिए, तो कुछ मैं भी पढ़ तुम्हारा नहीं तभी CV मुझे को याद। तुम्हारा भेज दो, उसमें 25% लिख दे। तो एकदम से आ गया। चलिए, जिनके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही है ना वो प्लीज अपना माइक अनम्यूट मत रखिए, हाँ म्यूट हाँ रखिए, हैंड रेज कीजिए बस ना। दीदी ओम हाँ शांति। हाँ, मेरा हाँ रैंडे जी, नहीं नहीं। भाई जी बोलिए, भाई जी बोलिए। हाँ, बाबा ने कुमारों से बात करते हुए बताया कि आपको बिजी मैन बनना है, बिजनेस मैन नहीं। और बिजी मैन बनने के लिए एक ही बात ध्यान में रखो, मेरा बाबा और मेरी सेवा। और उसके लिए भी बाबा ने कहा जैसे कि आप कर्म की सेटिंग करते हो, तो वैसे अपनी बुद्धि को भी बिजी रखने की सेटिंग पहले अमृत वेले से ही कर लो, तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। और किसी को कहना है कुछ? अच्छा, मुरली सुन के आज नशा किसको चढ़ा कि बाबा ने मुझसे बात की? मैं चढ़ा ओम मैं। शांति दीदी, मैं पॉइंट बोलूं? हाँ बोल दे। विनीता बहन बोलिए, विनीता बहन जी बोलिए। जी, बोल बाबा दे। आज बोले कि जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण तो स्वतः आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें लक्ष्य भी बेहद का करना है। यानी कोई भी कर्म करते हुए, कार्य करते हुए हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि मैं सदा बाप की हूँ, बेहद की हूँ। ओम शांति। ओम बाप की शांति हूँ, दीदी। बेहद की। कल का जो हाँ जी। फर्स्ट पार्ट था ना उसमें एक बहुत ही अच्छा लगा और एक्चुअली बहुत ही हंसी भी आई कि अभी तक कितने कितने फल कई कई मंदिरों में हमने चढ़ाए हैं, कहीं आम, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अभी उन सबको भक्ति का फल दो। तो ये फर्स्ट टाइम पढ़ के भी मैं इतना हंसी। तो बहुत ही बाबा रमणीक है, कैसे कैसे वर्ड्स को यूज करके हमको ज्ञान ड्रिल करते रहते हैं। ओम शांति। जैसे हम भक्ति में लेके जाते हैं ना, कभी भी खाली हाथ नहीं, कुछ फल है, कुछ नहीं तो केले लेके जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में एकादशी को। खाली हाथ नहीं जाते थे जब भी हम मंदिर में जाते भक्ति में। तो कल बाबा ने उस फल का कुछ अलग ही तात्पर्य बता दिया। ओम शांति। ओम शांति। जी। बाबा बोले मेरा नाम क्या रखोगे? नाम से भी, बिंदी से भी बड़ा हो जाएगा। ओम शांति। सकार मूल्य में। हम्म, बहुत अच्छा। तो आज हम सब कौन सी माता बन गई? जगत की माता, है ना? जगत की माता बन गई। तो मैं केवल लौकिक में नहीं हूँ, लौकिक परिवार के लिए माता नहीं हूँ, मैं जगत के लिए माता हूँ। हम्म। सदा बाप की हूँ दीदी, बेहद की हूँ और जगत माता हूँ। हाँ, बाप की हूँ, बेहद की हूँ, जगत माता हूँ, जी, है ना? तो अब हम क्या बन गए? जगत माताएं।
निमित्त सेवाधारी बन गए ना आज हम। बाबा ने हमें निमित्त सेवाधारी बनाया कि अपने आप को केवल सेवाधारी नहीं कहना, निमित्त सेवाधारी। जब निमित्त याद रखेंगे तो हमें निमित्त बनाने वाला भी याद रहेगा। हाँ, दूसरी चीज क्या, जितना निर्माण होंगे उतना ही फल स्वरूप होंगे, फल निकलेगा। तो ये बातें हमें याद रखनी। अच्छा, तो अभी हमारा दीदी समय हो बाबा ने आज ये भी बहुत अच्छा पॉइंट किया, कहा कि वर्तमान समय में जो सेवा की जरूरत है वो उड़ते रहो और उड़ाते ही चलो बस। कभी भी किसी प्रकार का बोझ नहीं रहना, हल्के रहना है बिल्कुल। कहीं ना अटकना है, ना फंसना है, ना फंसाना है। एक बार फंस जाओगे ना जरा सा कहीं पर भी, तो फिर एकदम से बोझ अनुभव होगा। जैसे जरा सी भी कोई बात हमारे सामने आ जाती है तो एक बोझ अनुभव होने लग जाता है ना आत्मा पर। व्यर्थ संकल्प आने लग जाते हैं। तो सडन अपने आप को स्टॉप करो कि नहीं नहीं, मुझे हल्का रहना है, मुझे लाइट रहना है, क्योंकि मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे सबके दुखों को हरना है। अगर मैं ऐसी स्टेज पर जाऊंगी तो फिर वह वो जो जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है वो मैं कैसे पूरी करूंगी। मुझे तो बाबा से इतनी पाला मिली है कि मुझे बाबा की सारी पालना का रिटर्न करना है। वो मैं रिटर्न कैसे करूंगी अगर बोझ में रहूंगी तो न मुझे खुद बोझ में रहना है, ना मुझे दूसरों को बोझ में रहने देना। सबका बोझ उतारना है। हाँ, जिसको शांति चाहिए उसको शांति देकर हल्का करो, जिसको सुख दे चाहिए उसको सुख देकर के हल्का करो। मतलब कोई भी बोझ उसको फील हो रहा है उसको पहचानो कि किस प्रकार का ये बोझ आत्मा फील कर रही है, फिर उसको वही दो। जैसे कोई कमजोर है, कुछ नहीं कर पा रही है आत्मा, तो वो बोझ अनुभव करती है, तो उसके अंदर शक्ति भरो, है ना। तो हमें आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरीके से करो, चाहे अपने आप को समझ के करो, चाहे अपने आप को कुमार, चाहे अपने आप को टीचर बहन समझ के चलो, मतलब कुछ भी करो, कोई भी युक्ति निकालो, लेकिन कर्तव्य हमें मिला उसको पूरा करके। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। होमवर्क यही है कि 3 सेवा हम कल करेंगे, मनसा वाचा और कर्मणा। ठीक है, तीनों सेवा के लिए हम 5-5 मिनट निकालेंगे। 5 मिनट 15 मिनट हो सकते हैं, 5-5 मिनट। ठीक है, सुबह 15 मिनट, दोपहर में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट और रात को 15 मिनट। ये स्पेशल 1 घंटा हमें सेवा के लिए देना है। तो ये हमारा होमवर्क है। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर हम कॉल को एंड करेंगे। अच्छा, आप सभी शिव शक्तियों का, जगत माताओं का कॉल से जुड़ने के लिए ओम शांति, गुड शांति। नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, गुड नाइट।